हमने पिछले लेक्चर में इकोनॉमिक्स टॉपर यूट्यूब चैनल में डिस्कस किया कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत औसत आगम, सीमांत आगम और टोटल आगम किस तरह से, कुल आगम किस तरह से निर्धारित होंगे, उनके वक्र क्या होंगे। आज हम लागत वक्रों की बात करेंगे। लागत, कॉस्ट। विद्यार्थियों, कुल लागत यानी जब आप कोई उद्योग लगाओगे तो आपको कुल लागत उठानी पड़ेगी। आपको उद्योग लगाना है तो जमीन खरीदोगे, भवन बनाओगे, मशीनें लाओगे, कच्चा माल लगाओगे, मजदूरों को लगाओगे, बिजली चलाओगे, उन सबको हम कुल लागत के अंतर्गत शामिल करते हैं। अगर मैं कुल लागत को एक सामान्य रूप से परिभाषित करूं तो दो तरह की कुल लागतों में शामिल होंगे। कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स कॉस्ट, प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये स्थिर लागत क्या होती और ये परिवर्तनशील लागत क्या होती। वे लागतें जो उत्पादन के स्तर बढ़ने या घटने पर लगातार स्थिर बनी रहती हैं, स्थिर लागतें कहलाती हैं। जबकि वो लागतें जो उत्पादन का स्तर घटने बढ़ने पर घटती और बढ़ती हैं, परिवर्तनशील लागतें कहलाती हैं। जैसे आपका कोई उद्योग है, उसकी जमीन, उसका भवन, उसकी मशीन यथास्थिर बनी रहेंगी। इस प्रकार की लागतों को हम कुल स्थिर लागत कहते हैं। और यदि कच्चा माल, मजदूरों की संख्या, बिजली का कंजम्पशन, अन्य खर्चे जो उत्पादन के बढ़ने घटने पर लगातार बढ़ेंगे घटेंगे, वो हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। दो बिंदु बिल्कुल आपके ब्रेन में आना चाहिए। अगर मैं इसे डायग्रामेटिकली प्रदर्शित करूं, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कुल परिवर्तनशील लागतें, उत्पादन का स्तर अगर जीरो है तो जीरो होगी, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे परिवर्तनशील लागतें बढ़ेंगी। जबकि उत्पादन का स्तर कुछ भी हो, स्थिर लागतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप इसे एक रेखा चित्र से प्रदर्शित करें तो अगर हम यहां पर लागत और यहां पर उत्पादन यानी एक्स अक्ष पर उत्पादन लें, वाई अक्ष पर हम लागत लें, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका होगा टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत। उत्पादन बढ़ रहा है घट रहा है, स्थिर लागतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। उत्पादन अगर जीरो है तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य है। अगर उत्पादन थोड़ा बढ़ा तो परिवर्तनशील लागत भी बढ़ी। उत्पादन क्यू हुआ, परिवर्तनशील लागत कितना हो गया, वी, क्यू वी। और अगर उत्पादन क्यू डैश वी डैश तो परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ी। अगर हम दोनों लागतों को जोड़ लें, यानी टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट जमा टोटल वेरिएबल, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हमें कुल लागत इस तरह प्राप्त होगी। इन दोनों का अंतर परिवर्तनशील लागत होगा। ये आप समझिए किस तरह से। देखिए, अगर मैं यहाँ पे टीवीसी निकालूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर होगा टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो ये जो अंतर आएगा, कहीं भी जो अंतर आएगा, मैं इस पे एक डायग्राम से आपको बता देता हूं। यहां तक कितना हो गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो ये कितना हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया। अगर हम इस पोर्शन को देखें तो ये बिल्कुल इसके बराबर होगा। यानी अगर मैं इसे नॉमिनेट करूं एनटी और के आर, तो आपको ये समझना चाहिए एनटी बराबर के आर बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट। बच्चों, आज बस इतना ही समझिए। इसे मल्टीपल टाइम समझने का प्रयास करिए ताकि आपके ब्रेन में कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, इनका आपसी संबंध क्या है, स्थिर लागत उत्पादन के साथ क्यों स्थिर रहती है, परिवर्तनशील उत्पादन के साथ क्यों बढ़ती घटती है, और कुल लागतें उत्पादन के साथ क्यों परिवर्तनशील होती हैं, इसका विश्लेषण आप सोचिए। जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आएगा। आगे हम फिर इसी तरह का प्रयास करेंगे, आपको चीजें समझाएं।
जो बच्चे हम लोगों की क्लास में इंटरेस्टेड हैं और जिन्हें डिफिकल्टी आ रही है वो ऑनलाइन क्लास हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बड़ी नॉमिनल है, अगर आप चाहें तो मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं ताकि मैं आपका एक सिस्टमेटिक वे से पूरा सिलेबस समझा सकूं। थैंक यू।